नमस्कार, मैं एनआर मनोहर। आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। आज बात करते हैं सामाजिक बुराई दहेज प्रथा की। वर्तमान में दहेज प्रथा ने सामाजिक स्वरूप को पूरा बिगाड़ दिया है। एक घटना है, हाथों में मेहंदी सजाकर बैठी दुल्हन के पास लालची दूल्हे का शादी के चंद मिनटों पहले एक मैसेज आता है और मैसेज में दूल्हा पक्ष की ओर से कार की डिमांड की जाती है। देखते देखते दुल्हन पक्ष के घर में हड़कंप मच जाता है। मैसेज को देखकर दुल्हन के पिता पर मानो पहाड़ टूट गया। ऐसी कई घटनाएं दहेज के लालचियों की आपने सुनी और देखी होगी। वहीं दूसरी ओर समाज में एक ऐसी भी जमात है जो दहेज को अभिशाप मानती है। इसी कड़ी में एक नाम सामने आता है किशनगढ़ रेनवाल निवासी वरिष्ठ अध्यापक केसर मनोहर उर्फ काका का। अपने लोको पायलट बेटे की शादी में कई बड़े दहेज के ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया और केसर मनोहर ने 1 रुपए के सुगुन में बड़े बेटे आदित्य मनोहर की शादी रचाई। जिस किसी ने भी इस शादी के बारे में सुना, सब ने इस पहल की तारीफ करी। आदित्य की मां कहती है कि हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात है और हम सब बहुत खुश हैं कि हमने बिना दहेज के शादी की है। देखो, मैं तो ये शादी करके 1 रुपए में शादी करके बहुत खुश हूँ और ऐसा होना भी चाहिए। और मुझे तो मेरी बहू देख के बहुत खुशी हो रही है। भाई 1 रुपए में मैंने शादी की है और मुझे बहुत गर्व हो रहा है। भाई मेरे कोई कमी नहीं है, मतलब लड़की आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। वहीं दूल्हा बने आदित्य कहता है कि मेरे पापा के पास दहेज के कई बड़े ऑफर आए, लेकिन पापा ने सबको ठुकरा दिया और हमने बिना दहेज के शादी की है। समाज समाज में काफ़ी सारी कुरीतियाँ होती है, जिस तरह से दहेज प्रथा भी जिनमें से एक है। और दहेज प्रथा का अंत करने के लिए मैंने और मेरे परिवार वालों ने मिलकर के एक मुहिम चलाने की कोशिश करी है। जैसे कि मैंने जॉब लगने के बाद में ये सोचा कि मैं दहेज मुक्त शादी करना चाहता हूँ। आजकल का युवा ये चाहता है कि जॉब लग गया तो उसके पास पैसे की कमी ना खुद की तरफ से रहनी चाहिए, ना ही किसी और तरफ से रहनी चाहिए। तो यही वक्त होता है समाज को चेंज करने के लिए। अगर मेरे इस कदम से एक इंसान में भी परिवर्तन आता है या कम से कम 10 इंसान भी अगर मेरे इस परिवर्तन से सुधर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी मुहिम बहुत सही है। पिता केसर मनोहर हमें बताते हैं कि मैं स्वयं शिक्षक नेता हूं और दहेज जैसी कुरीतियों के खिलाफ हूं। मेरे दूसरे बेटे की शादी भी मैं बिना दहेज के ही करूंगा। वहीं दुल्हन कहती है कि मुझे बहुत खुशी है कि मैं ऐसे परिवार का हिस्सा बन रही हूं जो दहेज के खिलाफ है। आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं इस परिवार का हिस्सा बनी हूँ। मेरे पति और मेरे ससुर जी ने 1 रुपए में शादी करके बहुत ही बड़ा काम किया है। मात्र 1 रुपए के सुगुन में शादी रचाने वाले आदित्य मनोहर के पिता केसर मनोहर उर्फ काका से हमने बात करी और ये जानने की कोशिश की कि इस पहल में वो किससे प्रभावित रहे और इस पहल के पीछे उनकी मंशा क्या रही। देखिए मेरी खास स्टोरी। एक सभ्य समाज के लिए सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए सरकार और समाज सुधारक लगातार प्रयास कर रहे हैं। दहेज वर्तमान दौर की सबसे बड़ी सामाजिक कुरीति है। इसे एक महिला प्रताड़ना के रूप में भी देखा जाता है। इसी प्रयास में एक नाम आता है केसर मनोहर उर्फ काका। आप वरिष्ठ अध्यापक हो और अपने बेटे अमित जो लोको पायलट में सर्विस है, उनकी शादी में बिना दहेज यानी कि 1 रुपए में शादी की, जो वर्तमान में खासी चर्चा का विषय बनी हुई है। मैं खुद केसर मनोहर से बात करने के लिए आया हूं और ये जानूंगा कि इस शादी के या बिना दहेज की शादी जो आपने की है पीछे क्या मंशा रहेगी। पहले तो मैं केसर जी आपको इस शादी की बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा और ये भी जानना चाहूँगा कि जो बिना दहेज की आपने शादी की है आखिर क्या मंशा रही होगी। एनआर साहब, आप इसके लिए आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी कोई तारीफ़ की जाए, और मैं तो कहता हूँ हर माता पिता को ज़रूर करना चाहिए। और मैं शिक्षक संघ, राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर, उसका मैं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और साथ में वरिष्ठ अध्यापक भी हूँ। और हम बच्चों को कहते हैं कि दहेज एक अभिशाप है
लोग पालन नहीं करते हैं। मेरे शुरू से ही दिमाग में ये थी कि मैं किशनगढ़ रेनवाल में रेगड़ समाज में ऐसा काम करूँगा ताकि लोग याद रखें, क्योंकि मैं नौकरी में हूँ, मेरा बेटा भी नौकरी में है। तो कई लोग ऐसी भी बात करते हैं कि साहब 1 रुपये में शादी की है। बेरोज़गार अगर 1 रुपये में शादी करता है तो लोग उसकी बातें बना लेते हैं कि यार बेरोज़गार का रिश्ता नहीं होता है। और यदि लड़की नौकरी में है तो भी लोग बातें बना लेते हैं कि यार वो लड़की नौकरी वाली है। लेकिन मेरे यहाँ मैं सर्विस में हूँ, सीनियर टीचर हूँ, और मेरा बेटा लोको पायलट है। मेरी बहू अभी पढ़ाई कर रही है, BSc फाइनल साइंस में से। तो मैंने ये विचार कर लिया कि अगर मैं करूँगा तो इसकी चर्चा दूर दूर तक होगी। मेरे से हो सकता है प्रेरित होकर के और लोग भी ये कदम उठाएं। इसलिए मैंने ऐसा फैसला किया जो एक यादगार बने और अनुकरणीय बने। और इसमें मेरी पत्नी, मेरा बेटा जो लोको पायलट अमित मनोहर, और मेरा छोटा बेटा आदित्य मनोहर, मेरे परिवार के अन्य सदस्य और मेरे जो मित्रगण है समाज सुधारक, रेनवाल के समाज सुधारक, और जिनमें सर आप भी हो। इसमें मैं आप लोगों से प्रेरित होकर के ही मैंने ये काम किया। और ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। हर बच्चे, हर माता पिता को अपने बेटे की शादी दहेज मुक्त करनी ही चाहिए। अच्छा कैसर जी, मुझे बताइए कि जब अमित जब सर्विस लग गया उसके बाद में निश्चित एक उम्र भी थी, एक रिश्ते का आना है, आपके भी दिमाग में था कि भाई सर्विस के बाद में अमित की शादी करेंगे। कई बार ऐसा भी दौर आया होगा कि जब बेटा सर्विस लग जाता है तो बड़े दहेज के, क्योंकि ऐसा भी तो चलन है जिस हिसाब से समाज का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो क्या लगता है कुछ लोग आए होंगे जो आपको ऑफर भी किया होगा? बिल्कुल बिल्कुल साहब, सर जी मेरे पास में बहुत ऑफ़र आए हैं। आप ताजुब करोगे, कोई 21 लाख की बात कर रहा, कोई 23 लाख की बात कर रहा, कोई 25 लाख की बात कर रहा था। मुझे बड़ा ताजुब हुआ यार, अगर मैं उनसे दहेज ले लूँगा तो एक बात है, वो बेटी जो आने वाली जो बहू है वो मेरा क्या मान सम्मान करेगी? क्या नहीं करेगी। और मैं तो इस बात के देखो खिलाफ हूँ। एक माता पिता अपने बच्चों को, लड़की को पाल पोस करके बड़ा करते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, अपने जिगर के टुकड़े को दूसरों के हवाले करते हैं। और फिर आप एक तो लड़की ले रहे हो और ऊपर से दहेज भी ले रहे हो। मैं तो इसके खिलाफ हूँ। और ये भी मैं क्लियर कर दूँ, मेरा छोटा बेटा जब जैसे ही नौकरी लगेगा उसकी भी मैं शादी 1 रुपये में ही, 1 रुपया और नारियल में ही करूँगा। अच्छा कैसर जी, मुझे 2 चीज़ें और बता दीजिए। जब लड़की पक्ष के वालों को, जब उनके पिताजी को आपने बताया, उसके भाई को आपने बताया कि भाई हम तो बिना दहेज के, तो क्या आपके इस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया है या उनका क्या रिएक्शन रहा? देखिए उन्होंने तो ये कहा, देखिए हम तो दहेज देना चाहते हैं, बिल्कुल ये कहा था। और आप ताजुब करोगे, उसके दूसरे दिन दो बच्चों की शादी थी, उन्होंने दहेज लिया है। हमें तो दहेज नहीं लेना था, इसलिए हमने उस दिन दहेज नहीं लिया। अब अपनी अपनी सोच है। बाकी दहेज नहीं लेना चाहिए, मैं तो दहेज के खिलाफ हूँ। अमित को जब इस बात का पता चला कि पापा है मैं बिना दहेज के शादी कर रहे हैं, अमित की माँ को जब इस चीज़ का पता चला तो उनका क्या रिएक्शन था? अरे सब खुश हो गए। मेरा परिवार तो मेरे पहले भी साथ था। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये कि मेरे जो समाज के लोग थे, किशनगढ़ रेनवाल के, हमारे रेगड़ समाज के लोग, और भी अन्य समाज के लोग भी, जिसमें सारे कैटेगरी के SC ST OBC जनरल वाले, उनको सबको पता था कि आदमी ऐसा करेगा। अच्छा एक बात और क्लियर कर देता हूँ नाथूलाल जी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने लोन लेकर के मकान बनाया है और लोन लेकर के शादी की है, और मुझे बड़ा फख्र है कि मैंने ऐसा काम किया है। तो मुझे ये काम करके बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। एक छोटा मैसेज उन तमाम जो लोगों को, जो बेटा अगर सर्विस पर है, बेटी अगर सर्विस है, उसका मोटे दहेज में शादी करते हैं। और हम देखते हैं कि समाज का एक पहलू है कि दहेज के बाद में जो प्रताड़ना की भी होता है, जब अच्छा दहेज नहीं आता तो ऐसे लोगों के लिए कोई आपका मैसेज, कोई संदेश? मैं तो ये कहूँगा, आप दहेज जैसी कुप्रथा को छोड़िए, क्योंकि आप भी किसी बेटी के बाप हो। मैं उनके लिए कह रहा हूँ जो दहेज लेते हैं,
अगर आपके भी बेटी है और यदि आप बिना दहेज के शादी करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दहेज नहीं लेना चाहिए और दहेज वास्तव में एक सामाजिक अभिशाप है, इसको दूर किया जाना चाहिए। इसके लिए किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। ये शुरुआत मैंने की है और अभी वो कहते हैं ना, एक से एक जुड़ते जाएंगे और इसका नतीजा भी हो रहा है। कई लोग तैयार भी हो रहे हैं। मैंने कईयों से बात भी की है, वो भी कह रहे हैं कि हम भी आपसे प्रेरित होकर के हम 1 रुपये में शादी करेंगे। ये है। ये थे केसरमल मनोहर, जो भूमिका में मैंने पहले ही बता दिया था। एक मुहिम जो इन्होंने चलाई है कि आपका बेटा या आपकी बेटी सक्षम है, गवर्नमेंट जॉब में है, उसके बाद में भी आप दहेज के लिए इनकार कर दो। ये पहल इन्होंने की है। मैं कई जगह कवरेज पर जाता हूँ, इस मुहिम का मुझे असर देखने को मिला है। आज कहीं समाज में जो दहेज एक अभिशाप हुआ करता था, कई मायने में आज कम हुआ है और आज बिना दहेज के शादी का जो चलन हुआ है, जिस हिसाब से इन्होंने बताया कि सामाजिक कुरीतियाँ दूर होनी चाहिए और इस पहल को आगे से आगे स्वीकार करना चाहिए और पूरे देश में ये पहल है एक मॉडल के रूप में अपनाई जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।